ऑल ऑफ यू। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टडी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। आज आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैटर क्या होता है उसको आप जानिए। मैटर जानने के बाद ही आप उसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे, उसके बारे में रीडिंग कर पाएंगे। जब तक आप मैटर नहीं जानेंगे तब तक आप इसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके नहीं समझ पाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। क्या दिया है? वो कोई भी सब्सटेंस जो स्थान लेता हो, स्थान घेरता हो और है मास, और उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसका वजन होता है मास। इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो 5 मुख्य तत्वों में रहता है। कौन कौन से 5 मुख्य तत्व हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ों में ही मैटर मुख्यतः रहते हैं। अब देखिए चेयर, एग्जाम्पल तौर पर चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन और एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर न हो। अगर आपसे पूछा जाए क्या हवा मैटर होता है तो बहुत सारे लोग कह देंगे कि नहीं, हवा तो मैटर नहीं होता, जबकि हवा भी मैटर है। ये भी स्थान लेता है और स्पेस, इसका मास होता है और स्पेस भी लेता है। तो आपका यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, दे हैव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। जो स्थान घेरता हो और उसका द्रव्यमान होता है। तो हवा में भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक बैलून ले लीजिए। बैलून अगर आपको जेब में रखना हो तो आसानी से आप बिना हवा के जो बैलून आप 10, 15, 20 रख सकते हैं। लेकिन एक बैलून में अगर आपको हवा दे दिया जाए, भर के उसको दे दिया जाए, तो आप जेब में नहीं रख सकते। इसके कहने का मतलब होता है कि वह स्पेस लिया। और बैलून के पहले आप उसका वेट लेंगे, हवा भरने के पहले बैलून का वेट लेंगे और हवा भरने के बाद बैलून का वेट लेंगे, तो दोनों के वेट में भी अंतर है। इसका मतलब उसमें मास भी होता है। किसमें मास होता है? एयर में। इसलिए क्या हुआ? ये मैटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या कैरेक्टर होते हैं आप उसको देखिए। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे पार्टिकल से बना होते हैं। और इसका क्या होता है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। ये पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेक्ड आई। हम खुली आंखों से इसको देखने में बहुत दिक्कत होगी। अगर हम इस एटम को खुली आंखों से देखना चाहें तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हमेशा मूव करता है। अगर उसको हम छोड़ देंगे तो हमेशा मूव करेगा। ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। कॉन्स्टेंटली मूविंग। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। 2 पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्पेस होता है। और एक चीज़ और कि 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा होता है। एंड अट्रैक्ट विथ ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब आप देखिए कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है बिखराव, फैलाव। कैसे फैलता है, कैसे इसका बिखराव होता है? देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। 2 अलग अलग पार्टिकल को जब आपस में मिलाया जाए और अच्छी तरह से मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या दिखाते हैं? कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. ये 2 अलग अलग तरह के जो मैटर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं।
अब देखिए इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या है। फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। अब सोचिए सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड, भाई आपको पता है किसी भी मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए 2 अलग अलग सब्सटेंस को जब आपस में मिलाया जाता है तभी डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ दिया है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम किस में मिलाएं, पानी में, तो आप देखते हैं कि एक छोटा सा क्रिस्टल ले लें, कर ले लें पोटेशियम परमैंगनेट का, और पानी में हम डालेंगे तो पूरा पानी जो होता है वो पिंक हो जाता है। वो क्योंकि वो जो होता है पूरा डिफ्यूज हो जाता है, बिखर जाता है पानी में। तो क्या हुआ, आप सॉलिड इन लिक्विड। दूसरी चीज़ है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। 2 गैसों का आपस में मिलना। जैसे आप देखते हैं इंस्टेंट स्टिक ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, अगरबत्ती आप ले लीजिए, घर की एक कार्नर पे आप जलाइए तो आप देखते हैं धीरे धीरे पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है, पूरे कमरे में। तो क्या हुआ ना कि 2 गैस आपस में मिल गए। अब नेक्स्ट देखिए, आपको देखना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, कितने स्टेट होते हैं, मैटर के कितने स्टेट होते हैं। आज आपको इस बारे में हम यहीं से कल जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगा तो हम यहीं से आपको शुरू करके आपको बताएंगे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं।